नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक भारतीय इस समय भिवानी के गुरदास बिस्किट बेकरी में हूँ और गुरदास बिस्किट बेकरी के मालिक श्री रमेश सैनी, जो भिवानी के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लगाइए आप या सामाजिक सेवक लगाइए, हमारे साथ में हैं। सैनी जी, हमारे दर्शक आपके श्रीमुख से ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना के कारण देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भूमिका निभा रही है उसको आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं, उसके बारे में कृपया अपने विचार व्यक्त करें। कौशिक जी, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं एक पब्लिक का सेवक हूँ। मैंने अपनी 58 साल की लाइफ में और जब से मैंने होश संभाला है तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हर उस ज़रूरतमंद आदमी तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मैं पहले बिस्कुट सप्लाई करता था। तो मेरी कोशिश रहती थी अगर कोई ऐसा प्राणी है कि मैं जिसकी मैं सेवा कर सकूँ कुछ, तो भगवान ने मेरे को इस सामर्थ्य बनाया है। तो मैं हमेशा मेरी सोच यही रही है कि मैं समाज की और अपने इस देश की, अपने राष्ट्र की कैसे सेवा करूं। आज ये जो कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे विश्व में आई है, तो हमारी भारत सरकार, प्रदेश सरकार, इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिनका इतना बढ़िया रोल रहा है, इतनी बढ़िया भूमिका निभाई है, ऐसे मैं दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ शरीर दे। उन्होंने आज हमारे देश को, जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं अमेरिका, स्पेन वगैरह जो भी हैं, आज उनके हालात देखें तो भारत तो 130 करोड़ की आबादी वाला देश जी, और इतने संयम से, इतनी सोच और मतलब समझ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। प्रदेश सरकार, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ा है तो मैं इसको बिल्कुल जायज़ मानता हूँ, क्योंकि ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था कि घर के अंदर ही रहो, घर की लक्ष्मण रेखा को न लांघो। दूसरा, जो हमारी सामाजिक दूरियां हैं उसको बनाए रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। और बीमारी से बचने के लिए समय समय पर सैनिटाइज से हाथ साफ करें, साबुन से हाथ साफ करें, मास्क लगा के घर से बाहर निकला, अगर ज़रूरी है तो ही बाहर निकलें। और अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को भी कोशिश करें कि घर से बाहर न जाएं, अगर हम इस बीमारी से लड़ना है तो मैं तो यही सभी को आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे भारत के देशवासियों को यही अपील करूँगा कि आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि वो आप लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। घर से अगर कोई ज़रूरी है तो निकले तो मास्क लगा के निकलें। हमारी जो सामाजिक दूरियां हैं उसको बनाए रखें, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी जो संदेश है उसको अपनाएं। और घर से बाहर से जब घर आएँ तो आते के साथ साबुन से कम 20 सेकंड 30 सेकंड खूब हाथ धोएं और मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी जी। रमेश सैनी जी, आप ज्योतिबा महात्मा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप भिवानी की अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो संकट काल है, इसमें आप व आपकी तमाम संस्थाएं, आपके सहयोगी किस प्रकार से सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने श्रीमुख से आप जानकारी दें। देखिए कौशिक जी, 22 तारीख ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू का, और 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो मेरी एक छोटी सी बेकरी है, मेरी भी कोशिश यही रही कि मैं भी आम पब्लिक, तो जो मेरे भाई हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकूँ। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं जुड़ा, तो मैंने शुरुआत की, 24 तारीख को शुरुआत कर दी थी। तो मैं अपने दुकान में जो हमारे यहाँ डबल रोटी वगैरह बनाया करती,
हालांकि इस लॉकडाउन को नियम का पालन करते हुए मैंने है ना बहुत ही 5% ही काम किया और सिर्फ वो डबल रोटी बनाई कि जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सके। मैंने भी पहुंचाई और मेरे साथियों ने पहुंचाई जी। तो जी मैं सुबह 5:30 बजे निकलता हूं और मेरी कोशिश है जो हमारे प्रवासी भाई हैं, चाहे वो आसाम के हैं या ये हमारे भिवानी के बाशिंदे हैं जिनके रोज़गार बिल्कुल छूट गए, जिनके काम धाम बिल्कुल बंद हो गए, जो कि दिहाड़ी वाले लोग थे जो सुबह कमा के लाते थे, शाम को उनका चूल्हा जलता था। तो हमारी कोशिश रही मेरी कि वहाँ से हमने शुरुआत करी, उन लोगों को सुबह का नाश्ता दिया। इसी प्रकार से भिवानी शहर में, भिवानी शहर वैसे लोग जो कहते हैं अभी छोटी काशी के नाम से विख्यात है, तो ये सच्चाई है कि भिवानी के लोग बहुत ही जागरूक और दरिया दिल लोग हैं। आज भी भिवानी के अंदर कम से कम भी 25-30 हज़ार आदमियों का खाना बनता है डेली। मेरी भी कोशिश रही सेवक बन के कि वहाँ से खाना लेके और उन लोगों तक पहुँचाना जो दूर दराज बैठे हैं। तो मैं अपनी छोटी सी गाड़ी के अंदर अपनी एक्टिवा पे भोजन इकट्ठा करके ले जाता। 25-50 आदमी अगर जैसे तो झुग्गी वाले बैठे हैं तो हमारी कोशिश रही है कि वहाँ तक उनको भोजन पहुँचाया जाए ताकि हर आदमी भोजन करके सोएं, खाना खा के सोएं। तो आज मेरे ख्याल भिवानी में तो मैं भिवानी की तो कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी भूखा पेट कभी नहीं सोता और इसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे देश का हर आदमी शाम को भोजन करके सोता, भूखा नहीं सोता, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में हो। तो अपनी संस्थाओं की आप थोड़ी सी बताइए, अभी कौन संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य हो रहा है? मैं महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट का सेवक हूँ और भिवानी सपोर्ट कराटे एसोसिएशन उसका मैं सेवक हूँ। मेरी कोशिश रही है एक प्लेटफार्म के माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से मैंने छोटे छोटे बच्चे तैयार करे कराटे के, और बच्चे वो नेशनल भी खेल के आए थे और अभी मलेशिया में भी गोल्ड लेके आए थे उसमें। तो इसी प्रकार जो मेरे ट्रस्ट महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट उस महात्मा के नाम से हैं कि जो वास्तव में ही महात्मा थे। उन्होंने सबसे पहले जो शिक्षा का अलग जगाई थी वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उनके नाम से मैंने ये ट्रस्ट बनाई हुई है जी। और मेरा सिर्फ मकसद ये एक ही है इस ट्रस्ट का कि हम इस प्लेटफार्म के माध्यम से अपने भाइयों के किस प्रकार से सेवा कर सकें, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या शिक्षा के माध्यम से हो। ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, जिनके पास नोटबुक नहीं है, जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं वो ये नहीं खरीद सकते। तो मेरी कोशिश रहती है मैं मेरे साथियों के सहयोग से अपनी नेक कमाई के अंदर से उनकी ज़रूरत पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। और इसी प्रकार से मैं फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा जी। हाँ, जो अभी पिछले साल 2019 में एक वर्ल्ड कप हुआ था तो इंग्लैंड के अंदर, और हमारी वो टीम इंग्लैंड के अंदर विश्व कप जीत के लाई थी। ये जो है ना, जो भी हम कार्य करते हैं अपनी जेब से और अपनी नेक कमाई के अंदर से करते हैं। तो उन बच्चों को लेकर भेजना ज़रूरी था। तो मेरी जितनी भी मेरे से बढ़िया मैं बच्चों की मदद करी ताकि वो बच्चे इंग्लैंड जाके खेल के आए जी। सैनी साहब, आप समाज से लगातार जुड़े हुए हैं, अनेकों संस्थाओं के माध्यम से, एक आम आदमी से आप हमेशा टच में रहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भिवानी के जितने जागरूक आप हैं शायद दूसरा कोई व्यक्तित्व न हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भिवानी का जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, जो सरकारी महकमे हैं, क्या आपकी दृष्टि में वो इस संकट काल के दौरान भिवानी की सही सेवा कर पा रहे हैं, या कहीं कोई खामी हो तो मैं चाहूँगा कि आप उनका ध्यान भी आकृष्ट करें, अपने विचार भी रखें। हाँ, कौशिक जी, भिवानी का प्रशासन इतना मजबूत है, इतना मेहनती है। हमारे उपायुक्त महोदय, हमारी जिले की अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और भी जितने भी अधिकारी थे, एसडीएम साहब है, जो और भी हैं, खूब मन लगा के उन लोगों ने काम किया। और उनकी यही कोशिश रही कि भिवानी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, चाहे वो राशन वितरित की बात थी या भोजन वितरित की बात थी या और कोई। तो उन्होंने जो समय समय पर सभी संस्थाओं को बुला के और उनसे ही ब्यौरा लिया कि आप क्या करना चाहते हो,
तो लोगों ने अपना आप ही मतलब अपनी अपनी ड्यूटी लगा ली। भाई मैं 500 आदमियों को खाना दूंगा, मैं 1000 आदमियों को खाना दूंगा। हमारे एक जनता रसोई के नाम से भी चल रहा है, जिसके अंदर कम से कम 15-20 हज़ार लोग डेली भोजन करते हैं। इसी प्रकार से हमारी और भी संस्थाएं हैं, युवा जन कल्याण ट्रस्ट है, महेंद्र चरण दास जी के माध्यम से डेली हज़ारों आदमियों का खाना वहाँ भी बनता है। इसी प्रकार से और भी संस्थाएं हैं। तो उनका मार्गदर्शन करने वाले हमारे प्रशासन अधिकारी हैं। उनके आदेश अनुसार, उनकी रहनुमाई में, उनके सहयोग से ही अभी हमारी संस्थाएं सारी काम कर रही हैं और अच्छा ढंग से काम कर रही। मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, चाहे हमारे पुलिस की अधीक्षा है या माननीय उपायुक्त महोदय, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में भिवानी का जो बागडोर अच्छे ढंग से संभाली, तो वे बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम डाल के और अपनी जान की परवाह न करते हुए इतने अच्छे ढंग से इस महामारी को सेवा की है, लड़ाई लड़ी है। और इसी प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट दी है। इसी प्रकार से हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, दिन सफाई कर्मचारी हैं, हाँ पुलिस कर्मचारी है, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और धूप में खड़े रहते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ लोगों की, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और भी शक्ति मिले। इसी प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दिन रात, पहले होता था भी 8 घंटे ड्यूटी देते थे, अब तो सुबह मैं 4 बजे 5 बजे उठता हूँ तो भी मेरे सामने कर्मचारी काम करते मिलते हैं। और शाम को आज पूरा शहर इतना स्वस्थ और इतना सुंदर है। तो मैं नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी, मेरे सफाई कर्मचारी, उनको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको लंबी आयु दे, उनको शक्ति दे। सैनी साहब, नागरिक की समस्या सुनने के लिए गांव में सरपंच और शहर में एक नगर पार्षद, उसके बाद एमएलए और फिर एमपी जी। तो भिवानी की आम आदमी की बात को सुनने के लिए आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या वहाँ का नगर पार्षद अपनी सेवा दे रहा है? क्या हमारा एमएलए अपनी सेवा दे पा रहा है? क्या हमारा एमपी अपनी सेवा दे पा रहा है? इस समय, इस घड़ी के माहौल को देखते हुए जो सेवा देनी चाहिए, मैं चाहता हूँ इस पर आप 2 शब्द अपने श्रीमुख से कहें। हाँ देखिए कौशिक जी, हम जिस वार्ड में बैठे हैं ये वार्ड नंबर 26 है और इनके नुमाइंदे हैं मामन चंद जी, अच्छा, जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। तो जब ये महामारी शुरू हुई थी, ये फरवरी की बात है, अच्छा जी, तो उन्होंने आज तक जब से ये बीमारी हमारे यहाँ पनपी है, 4 बार पूरे मोहल्ले, पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से। और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो खुद ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के आते हैं और पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको राशन की भोजन की ज़रूरत थी, चाहे वो कच्चा राशन था या पका हुआ भोजन था, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि हर आदमी तक वो पहुंचने की कोशिश करी है। मैं तारीफ़ करता हूँ मामन संजय की। इसी प्रकार से हमारे एमपी साहब है, उन्होंने ये जो सैनिटाइज होता है, तो उसका मेरी पूरा आंकड़ा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन भिवानी में उनके मेरे ख्याल पूरे मेरे ध्यान है कि 25 ड्राम के करीब उन्होंने मंगाए थे। और 25 ड्राम भिवानी क्षेत्र का था, विधानसभा क्षेत्र का। बाकी और उनके 9 हल्के और भी होते हैं, 9 हल्के का मालिक है वो। तो उन्होंने कोशिश की थी कि हर हल्के के अंदर सैनिटाइज भेजा जाए, चाहे वो हैंड वाला है, चाहे वो छिड़कने वाला है। तो उन्होंने कोशिश करी कि हर घर में सैनिटाइज होना चाहिए, हाथ धोने वाला भी और हाथ साफ करने वाला भी और छिड़कने वाला भी। हाँ, तो उन्होंने मेरे जैसे साथी के माध्यम से, और मेरा काम था वहाँ से लेके आना और हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाना, ताकि वो अपनी उससे भी कर सकते हैं या ट्रैक्टर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो मैंने भी कई बार, हमने भी कोशिश करी थी, हर वार्ड में मैंने भी जाने की कोशिश करी ट्रैक्टर के साथ में। और जो हमारे एमपी साहब ने जो सैनिटाइज भिजवाया था, तो उसका पूरा हमने लाभ उठाया है जी। सैनी साहब, आपको भिवानी के इस समय जो दर्शक देख रहे हैं, यदि आप अपने कोई मन की बात उनसे कहना चाहें या उनका कोई मार्गदर्शन करना चाहें या सरकार तक कोई अपनी बात कहना चाहें या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहें, तो WIF मीडिया रजिस्टर्ड आपके विचारों का हार्दिक स्वागत करता है। देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, अभी तक मैंने बताया था मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ।
इसी तरह का हमारा धार्मिक धर्म सेना के नाम से एक सामाजिक संगठन है जिसका काम है कि लोगों की सेवा करना, लोगों की बात को उठाना। तो धर्म सेना के माध्यम से भी हमने काफ़ी काम किया है और उसमें हमारे जो एमपी साहब धर्मवीर जी ने दिल खोल के सहयोग किया हमारा, चाहे वो भोजन की बात थी या और भी कोई बात थी, सैनिटाइज की बात थी। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ साथियों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको मैं दिल से यही कहूँगा कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में आओ हम सब मिलकर और इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ें। उसमें ये 3-4 बातें जो है वो ज़रूरी है कि हमने घर पे ही रहना है और लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो ही हम घर से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको कोशिश करें कि उनको घर से बाहर ना निकलने दें। दूसरी बात कि हम जब बाहर से आएँ, घर से निकलें तो मास्क लगा के ज़रूर निकलें और घर के अंदर आएँ तो आते के साथ हम साबुन से कम भी 30-40 सेकंड तक हाथ धोएं और फिर जो हमारा सैनिटाइज है वो लगाएं। और ये जो हमारी सामाजिक दूरियां हैं कोशिश करें इससे बनाए रखें। 2 गज दूरी और बहुत ज़रूरी साथियों, अगर हम इस लड़ाई को एक होकर, एकजुट होकर इसके जीत लेंगे तो इसके परिणाम बहुत बढ़िया होंगे। नहीं तो आप हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, रोज़ाना हम देखते हैं कि बड़े बड़े विकसित देश थे, जो चाहे वो अमेरिका था, स्पेन था, कितने आपने सबको पता है, इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो समझदार हैं जी। तो उनका बुरा हाल हो गया। तो साथियों आज हम बहुत ठीक खड़े हैं। इसके लिए मैं पूरे भारत की जनता को, मेरे भाइयों को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी इसी प्रकार से एकजुट होकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। दर्शकों, भिवानी के सामाजिक व्यक्तित्व और सबके सुख दुख के भागीदार रमेश भाई सैनी जी का सिर्फ एक ही विचार है कि आप किसी भी तरीके से ये 2020 में ज़िंदा रहिए। ये आपको ज़िंदा देखना चाहते हैं और इसके लिए जो इस समय सबसे बड़ी औषधि है, जो सबसे बड़ी वैक्सीन है, वो ये है कि आप अपने घर में ज़्यादा रहिए और जब भी यदि किसी से मिलें तो 10 फुट की दूरी बनाए रखें। रमेश सैनी जी, आपने बड़ी बेबाकी से, निर्भीकता के साथ और बिल्कुल जो है अपने मन से अपने विचार व्यक्त किए हमारे दर्शकों के समक्ष। मैं ऐसी आशा करता हूं कि दर्शक आपके विचारों से ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही आशा करता हूं कि मेरे भाइयों से कि वो इस नियम का पालन करेंगे और हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, तो ये हैं हमारी भिवानी के महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है, हमारी भिवानी की 500 हस्तियों में से रोज़ाना 1 या 2 हस्ती को मैं आपसे मिलवाता हूं। इसी प्रकार की एक और शख्सियत के साथ मैं जल्द आपके सामने पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक भारतीय को दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिए और कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।